खबर या न्यूज आप लोगों के पास समकक्ष नहीं आई थी। लेकिन जैसे उनके जाते ही अभी सभी लोग उनको याद कर रहे हैं, जो वो मापदंड और जो जिस तरह से उन्होंने एग्जामिनेशन लिया उनको याद किया जा रहा है। अभी फिर से उनको पुकारा जा रहा है, किस तरह से ये सारी चीज़ें मामला है, इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सारे मुद्दों पर हम एक एक करके बातें करेंगे। और जो लेटेस्ट अपडेट आया है, अभी जेपीएससी का भी एग्जाम पेपर लीक हो चुका है, उससे संबंधित भी हम इसमें थोड़ा चर्चा करेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा TRE 3 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से पेपर लीक होने के संबंध में 16/3 यानी 16 मार्च 2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15/3 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं। सोचिए, अब पूरे सेंटर पूरे जहाँ पर 300 लोग 200 लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी इनको साक्ष्य नहीं प्राप्त होता। पता नहीं इनको और क्या चाहिए जिससे ये खुद को ये मान सकते हैं कि हाँ मैंने पेपर लीक हुई है। बीपीएससी का XYZ रीजन हो सकता है, बीपीएससी हो सकता है अधिकारी की कमी का हो, या फिर अधिकारियों की मंशा के कारण हुआ हो, या फिर उनके अन्य जितने भी नेतागण हैं उनके कारण हुआ हो। वो अपने आप को कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरी कमियां हैं, लेकिन ये फाइंड भी नहीं कर पा रहे हैं कि किस कारण से ये सारी चीज़ें हुई है। कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक और साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर दिनांक 3/2/2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने के हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी अभिकृत होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन नंबर, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित हुई है की गई थी। ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है। जिस दिन ये सारी चीज़ें हुई थी यानी 15 तारीख को एग्जामिनेशन, उसी दिन हमने वीडियो बना करके आप लोगों को और भी माध्यम से न्यूज माध्यम से और सभी चीज़ें बताई गई थी, लेकिन ये अभी भी ये उसको सच नहीं मान रहे हैं। आयोग के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना जो मिली थी आपको 15/3/2000 के अपराह्न 2:30 बजे के आस तक उपलब्ध कराई गई थी। उसके अपराह्न 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा जो अपराह्न 2:30 बजे यानी कि 2:30 में प्रारंभ हो गई थी। कथित प्रश्न पत्र का मामला आर्थिक अपराध कराई इकाई द्वारा अनुसंधान जो है आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र में उत्तर लीक होने संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। ठोस साक्ष्य एवं वांछनीय सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा उपरांत जो है इस शिक्षा परीक्षा के तीसरे चरण हेतु दिनांक 15/3 को आयोजित के संबंध में आयोग में निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरह से अभी इसमें पूरी तरह से इन्होंने बताया कि ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये अभी लिया जाएगा। इस तरह से प्रेस विज्ञप्ति किया गया है। तो कई लोग इस पर वीडियो बना करके बोल रहे हैं कि ये लीक ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा, इस पर अभी मीटिंग चल रही है। तो ये एक जो अभी दिया जा रहा है सच, उसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पर भी हम कुछ छाड़ने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें बिहार एजुकेशन बिहार ऑफ संबंधित ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। पेपर लीक के खबरों में पुलिस ने की है पुष्टि और बीपीएससी TRE 3 परीक्षा रद्द हो ऐसे मांग की जा रही है। और इन्होंने जो साक्ष्य दिया है बीपीएससी लीक कांड जो है CBI कर दोष पर सख्ती कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी का इतिहास पेपर लीक होने गड़बड़ी का इतिहास बन गया है। समस्या ये नहीं है कि इससे आयोग लोगों को फायदा होगा, समस्या यही है कि इससे लाखों लोगों के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल मेरिट का अपमान होता है। महोदय जाते जाते कुछ करिए, इस संस्था का कोई ऑफिसर उधर भी दे दिए। ये नीतीश कुमार जी को ये टैग करके ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं बीपीएससी TRE 3 में लीक कांड में जिन 266 आरोपियों के एग्जाम के एक दिन पहले उत्तर रटते पकड़ करके बेऊर जेल भेजा गया है, वे सभी द्रव्य थे, परंतु यानी कि वो परंतु आयोग को ठोस साक्ष्य चाहिए, तब माना जाएगा कि पेपर लीक हुआ। और ये खुद प्रत्यक्ष रूप से आप ये 266 लोग हैं, जिसमें से 80 से ज़्यादा लोग महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। नो डाउट्स महिलाओं की इसमें गलती है या नहीं है, इसमें हम नहीं बातें कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनके माता पिता की ये मानसिकता होती है कि हाँ किसी तरह से हम गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर ले, किसी तरह से ये सारी चीज़ें उनके पास वो उतना आमदनी या फंड नहीं होती है, लेकिन उनकी माता पिता को सोचना चाहिए। इस तरह से अगर वो बनते भी हैं भी कहीं टीचर, तो आने वाले
वाले भविष्य में, होने वाले भविष्य में जो बनेंगे या फिर आने वाले भविष्य को संभालने का जो काम किया जाएगा वो एक अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, वो उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो अभी देख सकते हैं अपोजिशन लीडर का भी काम है, जैसे कि वो अपना बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सर, पिछले हमारे 17 महीने में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था, बिल्कुल ही सही बात है। इसमें इनका सराहना किया जाएगा और इसमें ये घटना सिर्फ इनका ही नहीं का मुंह अभी मिठू हो सकता है, इसमें अतुल प्रसाद जी का और जितने भी अधिकारी हैं उनसे जुड़े हुए उन लोगों का भी इनमें पूरा योगदान था। अद्भुत है, सरकार के बदलते ही एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखे गए हैं। 70 दिनों में 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को हमने नियुक्ति पत्र बांटा है, एक पेपर लीक हुआ हो तो बता दें, ऐसे ये बातें कर रहे हैं। और बार बार यूपी की सरकार, झारखंड की सरकार या बिहार में अभी जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार और बीजेपी के महागठबंधन जो गठबंधन की सरकार है, उन सभी पर ये तंज करते हुए अपने पॉलिटिकल मुद्दा को ये बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अब दोनों का काम है, चाहे पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, सरकार के चाहे जिसमें भी है, अभी स्टूडेंट के हित में कार्य करना चाहिए इन सभी को, मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमको लगता है कि ये नए चेयरमैन साहब अपने इज्जत बचाने के चक्कर में परीक्षा रद्द करना नहीं चाह रहे हैं। देख सकते हैं ये अभी जो अभी विज्ञप्ति जारी किया गया है, इसमें पूरी तरह से नहीं बताया गया कि हम कार्य करेंगे। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में नए चेयरमैन जो हैं वो नहीं चाह रहे हैं। ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बीपीएससी तैयारी थी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। अभी जितने भी चीज़ें हैं बार बार ट्विटर हैंडल पर ये जा रही है, ये सारे लोग हैं जितने लोग अभी परीक्षा आपके सारी चीज़ें निकल के आई है। देख सकते हैं सेम चीज़ें यहाँ पर भी आई है, प्रकाशित हुई है और सेम चीज़ें यहाँ पर सच नहीं मिलने के कारण ये मिला है। और जेपीएससी में तो खुलेआम देख सकते हैं, खुले हुए पेपर पे मिला है इन लोगों को। बीपीएससी लोगों में पेपर लीक का शर्माना चाहिए, अगर एग्ज़ाम का रहना बस का नहीं है तो बाहर में जाए, क्योंकि गरीब अभ्यर्थियों के साथ मजाक बंद कीजिएगा। झारखंड सरकार से निवेदन थोड़े तो संज्ञान ले। तो यहाँ पर कई जगह ऐसे सेंटर में जहाँ पर सेंटर पर खुलेआम में दिया गया है और सेंटर वो लिख रहे हैं, देख सकते हैं चेहरा छुपा रहे हैं कई लोग। आप इस सोशल मीडिया पर वायरल आंसर से वो अपना आंसर लिख रहे हैं, पेपर लीक करके आंसर लिख रहे हैं। उसके बाद इनको बताया गया है कि आप अपना बबल्स कर लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद पेपर को जमा कर दिया जाएगा। बाहर में बैठ करके कई लोग इस तरह से एग्जामिनेशन दे रहे हैं। किस तरह का लेवल होना चाहिए, पीटी में ये एग्जामिनेशन है, आप लोग को पता है जेपीएससी का आज ही की डेट में एग्जामिनेशन है, संडे के दिन में 17 तारीख को 2 पेपर है, एक पेपर जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का भी एग्जामिनेशन था और इस तरह के ये सारे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जेपीएससी 11, 12, 13 और प्री का परीक्षा भी हुई लीक, बड़े स्तर पर ये पेपर लीक की देख सकते हैं, संज्ञान कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें सेम यूपी बिहार सेम चीज़ें है, आपको दोनों एक ही जगह की घटनाएं हैं। इसमें आपको देखिए मेरे अनुसार जो संज्ञान लेना चाहिए बीपीएससी को और जितने भी हैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा, जो अभी तत्काल प्रभाव से इन सभी को संज्ञान लेकर कैंसिल हो जाएगा। 50 से 60 70 दिन का टाइम मिलेगा, फिर से एग्जामिनेशन ली जाएगी, ये नो डाउट से इसमें ये प्रक्रिया होगी। लेकिन ये कितनी जद्दोजहद होगी या कितने स्टूडेंट को और भी आंदोलन करना पड़ेगा, कितने मेहनत करने की पड़ेगी, ये आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। क्योंकि ये खुद से नहीं मानने वाले हैं कि हाँ ये पेपर लीक की समस्या हुई है, ये खुद से नहीं मानते इनमें ये खुद से नहीं मान रहे। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। एक बार फिर झारखंड में प्रश्न पत्र लीक घोटाला सामने आया है। आज ही 11वीं जेपीएससी परीक्षा लीक हो चुकी है और छात्र लगातार हंगामा कर रहे हैं। इस मामले में जेपीएससी पर एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच जो है सीबीआई और डीजी से इन्हें से कराने की अनुशंसा करे झारखंड सरकार। ये सारी चीज़ें हैं। आगे जितने भी चीज़ें, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है छात्र को, और जो स्टूडेंट्स इच्छा रखते हैं या मेहनत करते हैं, पैसा देते हैं, फॉर्म का पैसा देते हैं, सारी चीज़ें हैं। बीपीएससी इसमें कई जगह इन्हें चूक हुई है इस बार, जो कि TRE 1 और TRE 2 में हालांकि देखने को मिला था। TRE 1 का जो कट ऑफ आप देख सकते हैं, PRT का 1 to 5 6 to 9 से 10 11 से 12 का 6 to 8 का उसमें था नहीं एग्जामिनेशन और वैकेंसी आई नहीं थी। और TRE 2 में जो कट ऑफ देखने को मिला था उसमें भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, लगातार व्हाट्सएप और टेलीग्राम में हमें भेजा था कि सर यहाँ पर पेपर लीक की समस्या देखी गई है। सीतामढ़ी या सासाराम ऐसे कई जगह एग्जाम्पल दिए गए थे। लेकिन उससे अब ये साच हो रहा है TRE 3 से कि हाँ पेपर लीक हुई थी लास्ट टाइम भी,
लेकिन सरकार उसमें संज्ञान नहीं ली थी, इंटरनली थी, कम बेसिस पर था, लेकिन इस बार आपको साक्ष्य मिलने के बाद भी इसको कैंसिल नहीं किया जा रहा है। कैंसिल करेंगे आज या कल या परसों तक, जब भी मीटिंग कंप्लीट होती है या जब भी साक्ष्य इनको प्राप्त हो जाता है, इनको लगता है कि हाँ अब मुझे ये सर से ऊपर चला गया है पानी, तो जल्द इसको कैंसिल करेंगे। और जितने भी लोग का एग्जामिनेशन अच्छा गया या खराब गया, सब नन वाइड हो जाएगा। आपने एब्सेंट हो गए हैं या फिर आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको दोबारा मौका मिलेगा, आपको फिर से जाके एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। नो डाउट्स आप लोगों को पता है आचार संहिता लागू ही हो चुकी है, 1 जून तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आने वाला 1 जून के बाद, यानी कि आपको अभी मार्च है, अप्रैल मई जून, लगभग 2.5 से 3 महीना आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसमें आप प्रिपरेशन को फिर से अच्छे से आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी जितने भी हैं अब उसको पढ़िए, जितने भी नोट्स आपने प्राप्त किया है या आपने खुद से बनाया है, सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस शीट कीजिए, लगाइए, लगातार ये आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा। एग्जामिनेशन अच्छे से हो, इस तरह की आप कामना कर सकते हैं। और आप अपने जो भी बातें हैं ट्विटर माध्यम से अपनी बातें रखिए और टैग कीजिए, जितने भी एबीपीएससी के चेयरमैन हो या फिर अतुल प्रसाद जी, तो सॉरी, उनकी बातें बार बार याद आ रही है, स्टूडेंट्स भी याद कर रहे हैं और हम लोग जितने भी टीचर हैं उनकी जो, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में ऐसे सारी चीज़ें नहीं देखने को मिला, तो उनको भी आप टैग कर सकते हैं। या फिर अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है उनको भी टैग करके आप सारी चीज़ें अपना संज्ञान ले सकते हैं। और नीतीश कुमार जी को, बीजेपी को, सब जगह आप टैग करके अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि इससे फास्ट और नहीं कह सकते हैं कि आपको कहीं भी आपको संज्ञान मिल सकता है। एक तरफ EOU ने परीक्षा के 1 दिन पहले ही से क्वेश्चन आउट की पुष्टि की थी, दूसरी तरफ BPSC आयोग ने जो ठोस साक्ष्य नहीं होने का दावा कर परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके बीच उन लाखों ने मेहनत कश योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य भंबड़ में है। ये देख सकते हैं, अभी 6 मिनट पहले ही अपडेट आया, जब आपके समकक्ष हम लाइव आ रहे हैं और पेपर लीक की समस्याओं पर बात कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति जो अभी जारी कर दिया गया है बिहार पुलिस मुख्यालय और BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक अभ्यर्थी, इसको मैं अच्छे से पढ़ के आपको बता देता हूँ। चलिए, अच्छा, एक सेकेंड, देख सकते हैं बिहार पुलिस मुख्यालय ने, आप लोगों को पता है संज्ञान बिहार पुलिस ही लगी। और BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र में उत्तर लीक होने के अपराधियों को गिरोह का उद्भेदन एवं कृत्य कार्यवाही है। ये आप देख सकते हैं BPSC का 16 तारीख में डेट में ये अपडेट आया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार भर्ती परीक्षा यानी कि TRE, आपको जो है तीसरे चरण की TRE 3.0 हेतु 15 मार्च 2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस संबंध में 13/3/2024 को आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि 15/3/2024 को BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपया अभ्यर्थियों को द्वारा लिया जा रहा है। सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है, कई 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। और एक तरह से कह सकते हैं लैंड फॉर मनी जैसा क्राइम देखने को मिला था। लैंड फॉर, आप दे सकते हैं मनी फॉर जॉब के तर्ज पर ये सारी चीज़ें जा सकती हैं। 10 लाख रुपये कहाँ थे, 10 लाख रुपये अभ्यर्थियों द्वारा लिया जा रहा है। इस संबंध में जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दिनांक 14/3/2024 को एक विशेष टीम गठित किया गया था। इन लोगों को 1 दिन पहले ही ये सारी चीज़ें पता चल गई थी। आप लोगों को पता है, आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस किए थे कि उन लोगों को 1 दिन पहले ही एक हजारीबाग के होटल में 500 से ज़्यादा लोगों को बैठा करके सब लोगों को क्वेश्चन रटाया जा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले जा नहीं सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, कोई भी मोबाइल, लैपटॉप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो उन लोगों को रटाया जा रहा था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप रट लो। कई तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रट नहीं पा रहे थे, एडमिट कार्ड के पीछे सिर्फ आंसर की, जैसे ABCD वो नहीं लिख रहे थे, जिसका आंसर होता है, जैसे भारत आज़ाद कब हुआ तो 1947, तो 1947 लिख करके आए थे। या फिर भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो गवर्नर जनरल का नाम लिख करके रखे हुए थे। टोटल 150 क्वेश्चन एडमिट कार्ड में लिख करके टाइप करके सभी लोग गए थे। तो एडमिट इस तरह की समस्या देखने को मिली है। और गठित टीम द्वारा दिनांक 14/3/2024 को छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित करबिघिया क्षेत्र में शिक्षक अभ्यर्थी के साथ पकड़ा गया है। देख सकते हैं, जिसके पास से हुए बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों के पूछताछ हेतु आर्थिक अपराध इकाई लाया गया
और पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में बताया गया कि उनके द्वारा अन्य सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों की कई स्कॉलरशिप यानी स्कॉर्पियो गाड़ी या बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने या रटवाने के लिए हेतु झारखंड ले गया था। आप लोगों को पता है ये सारे करते एग्जामिनेशन सेंटर बिहार में है, लेकिन नियर बाय आप लोग को पड़ता है झारखंड में। झारखंड से वो आप आराम से विदाउट किसी डिस्टर्बेंस से गाड़ी के माध्यम से, मतलब ट्रांसपोर्ट रोड के माध्यम से वो सारे एग्जामिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो एक दिन पहले 2 दिन पहले ये सारी चीज़ें चल रही थी, 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 को एग्जामिनेशन था सुबह में से। उक्त सूचना के आलोक में गठित विशेष टीम के द्वारा 15/3/2024 के प्रातः 5 बजे से झारखंड पुलिस की सहायता से हजारीबाग स्थित कुर्रा, पद्मा एवं बहड़ी स्थित होटल कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल में छापेमारी की गई, जहां पर लीक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे। उनमें से लगभग 270 अभ्यर्थियों को एवं संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संबंध में पूछताछ की गई है। संगठित गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि एक अन्य अभियुक्त द्वारा उनको शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में दिनांक 14/3/2024 को ही प्राप्त करा दिया गया था, जिसे उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकाल करके अभ्यर्थियों को अलग अलग समूह में उत्तर याद करवाने हेतु उपलब्ध कराया गया था। मतलब उनको पेन ड्राइव के थ्रू ही मिल गया था कि आपको ये ले जाइए और उसका उपयोग कीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। छापेमारी के क्रम में गिरोह के, हालांकि ये हंसी की बात नहीं है, लेकिन हंसी आ रही है किस तरह से ये कृत्य किया है। शायद इतना मेहनत वो अच्छे से करते किसी और चीज़ों में, तो देश के लिए, बिहार के लिए बहुत अच्छा कार्य होता। छापामारी के क्रम में गिरोह के सदस्यों के पास से शिक्षक अभ्यर्थी के तीसरे चरण के परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न पत्र प्राप्त हुए, जिसको विधिवत यानी जब्ती सूची बनाई गई है। जब्ती सूची वो होता है जिसमें आपको ये गुप्त रखी जाती है, पूरे सोशल मीडिया या फिर आपको जब कोई भी आपका पूछा जाता है तो इसमें नहीं बताई जाती है, तो ये प्रमुख एक साक्ष्य के रूप में जब्त किया जाता है। छापामारी प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्र को परीक्षा उपरांत बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की विज्ञप्ति से मिलान किए जाने के हुबहू सही पाया गया। सोचिए, ये खुद बोल रहे हैं कि मेरे पास है और ये कोई और नहीं, हम अपने और आपकी बातें नहीं कर रहा, ये मनगढ़ंत कहानियां भी नहीं कर रही है। ये बीपीएससी ने कि आपका बिहार प्रेस विज्ञप्ति 6/16/3 को जो आया है, बिहार पुलिस मुख्यालय का ये कथन है। ये देख सकते हैं, ये लोगो भी उनका लिया गया है और इस तरह की एक सारी बातें भी है। आगे देखते हैं कुछ जो आपको सच जो प्राप्त हो, क्योंकि आपके सारी चीज़ें ऑथेंटिक की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और चैनल पर जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको इस तरह के न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज आपको प्राप्त हो सके। हुबहू पाया गया जिससे प्रमाणित होता है 13/3/2023 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। गिरोह के सदस्य एवं उनके मेल में आए अभ्यर्थियों के पास से शिक्षक अभ्यर्थी से संबंधित विभिन्न परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रदर्शन पत्र, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, सोचिए ब्लैंक चेक रखा गया, उनसे 50,000 रुपये, लगभग 50 यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि भी पटना, बिहार में हजारीबाग, झारखंड से बरामद किया गया है। अभी तक के जांच एवं अनुसंधान से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संगठित गिरोह के मेल में आकर के अभ्यर्थी लाभान्वित होकर के गैर कानूनी तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते थे। अब ये आप लोग पर डिपेंड करता है, जितने भी लोग अभ्यर्थी हैं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब का इंपॉर्टेंस है, आप लोग को बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन इतनी भी गिर मत जाइए, अपनी मानसिकता को ये संकीर्ण मत बना लीजिए। जितने भी लोग हैं मेहनत कीजिए, अगर सफलता मिलती है तो जाकर अपने बिहार में जितने भी बिहार शिक्षक बन करके सेवा दीजिए। अगर आप नहीं बन पाते हैं, एटलीस्ट आपके पास जो नॉलेज रहेगा, आप कहीं और जा करके सेवा दीजिए। लेकिन इस मानसिकता से कभी मत जाइए कि 10 लाख दे करके, 12 लाख दे करके, 15 लाख दे करके अपने माता पिता के हार्ड एंड फास्ट मनी को, कई लोगों के पास होता है पैसा, दे करके हम उस स्तर पर या उस सीट पर जा करके बैठ जाएं और अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएँ। ये कहीं ना कहीं आपको बाद में आपको काफ़ी हानि पहुँचाएगा। मानना न मानना आपकी बातें है, मेरी बातें यहीं पर है। साथ ही ये तथ्य भी है, प्रकाश में आई है
प्रकाश में आएगी। अभ्यर्थियों ने प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए लेकर के उन्हें परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र उत्तर सहित उपलब्ध कराया गया। आप लोगों को ये भी प्रक्रिया हो रही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है, TRE-1 ही सिर्फ, यानी आपका एक एग्जामिनेशन होता है और आपका रिजल्ट आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। एक और एग्जामिनेशन होना चाहिए PT या मेंस के तर्ज पर, ताकि इन सारे गिरोह का, अगर एक बार मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी गिरोह या फिर माफिया के अंदर फंस भी जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपया जाता है, तो दूसरे में वो फिर से फिल्टराइजेशन हो जाए या इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी कर दिया जाए, जिससे बच्चा एक्चुअल में जान सके कि हाँ राहुल कुमार है तो राहुल कुमार ही आकर के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने वाला है। तो ये सारी प्रक्रिया होनी चाहिए। BPSC की तर्ज पर भी BPSC इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नेक्स्ट है इस कराया गया है, और इस कांड का अनुसरण अब आर्थिक अपराध इकाई आपको बिहार पटना के बड़ी स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना थाना कांड जो है आपका 6/2024 के दिनांक इस तारीख को, और ये धारा जो लगी है 420, 467, 468, 71, 120 और ये सारी धाराएं लगने के बाद नियम 1981 और 66 IT एक्ट 2000 के तर्ज पर अग्रत आपका अनुसंधान विधि समस्त कार्रवाई किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी विज्ञप्ति जारी कर दिए गए। तो इन सारी चीज़ों को संज्ञान लेकर के बिहार BPSC इस पर संज्ञान लेकर के तत्काल प्रभाव से एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए। कैंसिल करके, और बाकी जिन लोगों ने इसमें संलग्नता है, नो डाउट कोई ऑफिसर होंगे संलग्न होंगे, कोई ना कोई नेता होंगे शायद इसमें संलग्न होंगे, उस पर संपूर्ण कार्रवाई की जाए और उनको तत्काल प्रभाव से उनको बाहर करके एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा नमूना, एक एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। BPSC बिहार के पास ये ऐसा मौका भी है TRE-1 के तौर पर कि वो TRE-1 और TRE-2 के तर्ज पर TRE-3 में अगर ऐसी संज्ञान देखने को मिलता है तो उन सभी पर कार्रवाई कर करके, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो हम बातें कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, ऐसी होती नहीं है। आपने देखा हुआ कई ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे बिहार दरोगा हो गया या फिर अन्य एग्जामिनेशन हो गया, जहाँ पर वो गिरोह करोड़ों अरबों रुपया का फंड कमा करके रख लेते हैं। अगर वो संज्ञान भी ली जाती है, वो अधिकारी कुछ दिनों के बाद वो वापस आ जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, वापस अपने जॉब में आ जाते हैं, वापस फिर से वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग को, सभी लोग को पता है। मैं ऑफिसर या फिर बिहार, UP, झारखंड या फिर पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें, किस तर्ज पर और किस मंशा के साथ सभी लोग कार्य करते हैं। नो डाउट सभी लोग के अपने मेहनत का मिलना चाहिए, चाहे IAS बनिए, BPSC अधिकारी बनिए, या बिहार शिक्षक बनिए, या फिर बिहार में दरोगा के लिए आप जाइए, लेकिन अपनी ईमानदारी से जो कार्य करके आप जब रिटायरमेंट लेंगे उस एज में, उसका अलग ही एक आनंद होता है। लेकिन उसको कौन समझेगा जब पैसे की मोह माया लगती है, तो वो अच्छे से अच्छे आदमी को गिरोह अपनी मानसिकता खो देते हैं। उसके तर्ज पर कई लोग ऐसे भी हैं जो उसमें जाकर के अच्छे से कार्य करते हैं। एक एग्जाम्पल अभी भी दिए जाते हैं और लोग याद करते हैं उनको, नो डाउट अतुल प्रसाद जी को। अब कितना तक सही है क्या है, अतुल प्रसाद जी को आज भी लोग याद करते हैं, और इस पेपर लीक की समस्या के बाद, ठोस सबूत मिलने के बाद भी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होता है, तो इस पर बहुत सारे लोग उनको याद कर रहे हैं आज भी। और आप लोग का क्या विचार है, ये पेपर लीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे समस्या है? और इसके संबंधित मैंने एक आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था और कई लोगों ने इसका देखिए जवाब दिया है। तो 97% लोग बोल रहे हैं कि हाँ पेपर लीक जो है आपका ये समस्या है, देख सकते हैं। लगभग 92% लोग बोल रहे हैं हाँ ये कैंसिल रद्द होना चाहिए, और 8% लोग हैं, आप ही लोग में से कोई भी ये लोग हो सकते हैं, तो वो 8% लोगों को कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। शायद इनका पेपर अच्छा गया हो या फिर इन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया हो, ऐसे ही टिक करके मार करके आगे बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं 92% लोग बोल रहे हैं कि ये पेपर लीक होना चाहिए। आप जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं, ज्वाइन किए हुए, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं और संबंधित अपनी बातें रख सकते हैं। देख सकते हैं आज का मोटिवेशन कोटेशन मैंने डाला था, फुर्सत नहीं इंसान को घर से मंदिर तक जाने की, और ख्वाहिश रखते हैं शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की। तो जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, शिक्षक बनना, गुरु बनने के कार्य कर रहे हैं, और 10 लाख पैसे दे करके, 20 लाख पैसे दे करके अगर आप सीट को खरीद रहे हैं, तो नो डाउट आप आने वाले भविष्य में कितने अच्छे से आप बिहार के उन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से